Good morning, students. Welcome to online education system. This is a lecture of maths. Tenth, and our topic is trigonometric ratio. Ratio. Okay, and in this lecture we are going to discuss some questions. So, very first question of today's lecture is that if sine theta equals to root 3 upon 2, then find the value of all trigonometric ratios. Of theta. So look at here, students. As you know that we are discussing the trigonometry related to right triangle. So draw the right triangle first. Okay. This is the right triangle. Now here what we have, okay, sin theta means what? Let the ratio be x. ये क्या है? एक टाइप से रेशियो है ना? यहाँ से let's start the solution. Sin theta equals to root 3/2 और sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ओके, और इसको मैंने इक्वल्स टू x सपोज कर लिया. लेट, तो यहां से मेरे को परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रूट 3x मिल जाएगा एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 2x. नाउ फ्रॉम हियर what we have परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट 3x, हाइपोटेनस की वैल्यू 2x. अब ये जो वैल्यू है बेस की, ये बेस की वैल्यू हमको नहीं पता है. सो इन राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल by Pythagoras theorem, okay, what we have Pythagoras theorem के through hypotenuse square equals to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर. नाउ अभी यहां पर क्या हो रहा है? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव बेस की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर बेस एज इट इज लिख देता हूं इक्वल्स टू
root over hypotenuse square minus perpendicular square. Now base equals to root over root 3, sorry, and that is hypotenuse is 2x, so 2x the whole square minus root 3x the whole square. Now what we have, base equals to root over 4x square minus 3x square, 3x square. Okay, base equals to root over x square, and from here base equals to x, बेस की वैल्यू आ गई आपकी x, तो मीन्स यहां से जो बेस हमको मिल गया वो क्या मिल गया, x मिल गया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं. मीन्स साइन थीटा के अलावा हमको कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉसेक थीटा फाइंड करना है, सेक थीटा फाइंड करना है, एंड अदर. तो यहां पे लिख लीजिए, some people have curly black hair to proper brushing, है ना, एंड इट्स का रेसिप्रोकल दैट इज cosec theta equals to h upon p, sec theta equals to b h upon b, and cot theta equals to base upon perpendicular. ओके, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, टेन थीटा. ओके, नाउ अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा यहां पर देखो, व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू. ओके, परपेंडिकुलर कितना है, वो तो साइन थीटा हमने निकाल दिया हुआ, राइट, नहीं तो इसको निकालेंगे तो हमको जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो रूट 3/2 एज इट इज रहने देते हैं. यहाँ पर बेस कितना गिवन है, x, और हाइपोटेनस दैट इज 2x, x से x कैंसिल जाएगा, ये जाएगा आपका 1/2. ओके, टेन थीटा मीन्स कितना, परपेंडिकुलर कितना, रूट 3 x अपॉन बेस मीन्स x से x कैंसिल, ये कितना हो गया, रूट 3. ओके, नाउ कॉसेक थीटा मीन्स कितना, 2x अपॉन परपेंडिकुलर कितना, रूट 3x, x से x कैंसिल, 2 अपॉन रूट 3. हाइपोटेनस कितना, 2x, बेस कितना, x से x कैंसिल, ये 2 आ गया, 2 अपॉन रूट 3. और यहां पर बेस कितना आपका, x अपॉन परपेंडिकुलर कितना, रूट 3x, x से x कैंसिल, ये आ गया आपका 1 अपॉन रूट 3. सो द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, आंसर, द अदर trigonometric ratios are cos theta equals to 1/2, tan theta equals to root 3, cosec theta equals to 2 upon root 3, and next is what, sec theta equals to 2, cot theta
equals to 1 by root 3, and next one is last one, that is cot theta. Sorry, that was the last one, cot theta. Okay, this is your answer. This is your answer. Okay, so please write down it properly. Then we will discuss one more question. So the next question of the lecture is question number 2. If cos theta equals to 7 upon 25, if cos theta equals to 7 upon 25, find the other trigonometric ratio. So once again यहाँ पर हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ना। ये ट्राइंगल हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देते हैं। ओके, नाउ so cos theta means what? Solution. Cos theta equals to 7 upon 25, and cos theta जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस इसको मैं इक्वल्स टू, लेट द रेशियो बी x, यहां से रेशियो क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ये सपोज किया हमने, राइट ना। ओके, तब क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू 7x एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 25x। ओके, मीन्स ये हाइपोटेनस आ गया, ये हमारे पास 25x हो जाएगा, और जो बेस था दैट इज 7x, ये क्या हो जाएगा 7x, ये थीटा है। ओके, नाउ यहां से ये जो है परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, परपेंडिकुलर को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखो, इन राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर minus base square, and from here what we have, perpendicular equals to root over hypotenuse square minus base square. Now from here perpendicular equals to, now I am going to put the values, hypotenuse कितना है 25x square minus
7x square perpendicular equals to, that is 625 x square minus 49 x square. Okay, $576 x square perpendicular equals to 24x. तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मिल गई है, ये कितना मिल गई 24x. 24x. नाउ नेक्स्ट जब हम यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, राइट ना, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे आपको वो हम लिख लेते हैं. क्या होते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन थीटा. सम पीपल हैव, पहला ब्लॉक, राइट ना, साइन थीटा. सम पीपल हैव. फिर कॉस्ट गिवन है तो थर्ड वाला ब्लॉक जाएगा टू प्रॉपर ब्रेसिंग. टू प्रॉपर ब्रेसिंग से टेन थीटा, राइट ना, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं. तो साइन थीटा पी मीन्स कितना है 24x और h कितना दिया 25x. सो x से x कैंसिल, दैट इज 24 अपॉन 25. ओके, नाउ यहां से नेक्स्ट जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर कितना है 24x अपॉन 7x. तो यहां से आपको मिल गया 24 अपॉन 7. टेन थीटा कितना मिल गया 24 अपॉन 7. देन आता है आपको कॉसेक थीटा. तो कॉसेक थीटा जब आपको निकालना है तो यू नो दैट आप पहले तो इसको h अपॉन पी से भी निकाल सकते हो, बट आपको पता है जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो साइन थीटा कितना 24 अपॉन 25. तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 25 अपॉन 24. देन जो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस अपॉन बेस, या फिर आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल आपको गिवन है वो कितना गिवन है 7 अपॉन 25. 7 अपॉन 25. तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल 25/7. ओके, नाउ नेक्स्ट जो आता है आपका कॉट थीटा. तो कॉट थीटा मीन्स व्हाट, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, या फिर आपको पता है टेन थीटा जो कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट ना. तो यहां से आप दोनों से वैल्यूज निकाल कर देख सकते हो, राइट ना. पहले तो मैं निकाल लेता हूं आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर से. बेस अपॉन परपेंडिकुलर से जब निकालूंगा तो कितना होगा, बेस कितना है 7x अपॉन 25, परपेंडिकुलर 24x, राइट ना. x से x कैंसिल, इट इज 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 24. और टेन थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, यहाँ पर टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेता हूं, देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 24 अपॉन 7. इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो कितना आएगा 7 अपॉन 24, राइट ना. ये इस तरीके से आप रेसिप्रोकल से भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो नाउ राइट द आंसर. The required other trigonometric ratios are as follows. Okay, sin theta equals to 24 upon 25. tan theta equals to 24 upon 7. cosec theta
equals to 25 by 24 and sec theta equals to 7 upon 25 by 7. Okay, 25 by 7, and at last cot theta equals to 7 upon 24. So this is the answer. These kind of questions will come. We will discuss some more questions of this kind in the next lecture. Thank you very much for watching the video.